आज हम जानेंगे एक ऐसे आहार के बारे में जिससे अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिले और जो त्वचा के लिए भी हितकर हो। ये है मसूर दाल। इसके सही उपयोग के लिए आपको इसके आयुर्वेदिक गुण, इसके हानिकारक प्रभाव, इसके स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव सभी के बारे में पता होना चाहिए। मसूर दाल को संस्कृत में मंगल्यक, मांगल्य और मसूरिका कहते हैं। इसका वर्णन हमें आयुर्वेद में शिंबी धान्य वर्ग में मिलता है, जहाँ सभी प्रकार की दालों के गुणों की जानकारी दी गई है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में इसके बारे में कहा गया है, मसूरो मधुरः पाके संग्राही शीतलो लघुः कफ पित्त अस्त्रजितृक्षो वातलो ज्वरनाशनः। इसका अर्थ है मसूर की दाल पचने में लघु यानी हल्की होती है, यानी इसका प्रयोग हम रोज़ाना कर सकते हैं। एक दूसरी दाल जो रोज़ाना प्रयोग के योग्य है वो है मूंग दाल, जिसके गुण दालों में सबसे उत्कृष्ट कहे गए हैं। मसूर की दाल तासीर में ठंडी होती है। ये कफ दोष और पित्त दोष को संतुलित करती है, रक्त से संबंधित विकारों को दूर करती है, मल को बांधती है, मल की प्रवृत्ति को रोकती है। तो जिन्हें IBS है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पतला मल और बार बार मल की प्रवृत्ति रहती है, उन लोगों में इसका प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। मसूर की दाल रूक्ष गुण से युक्त है, यानी शरीर में रूखापन बढ़ाती है। ये वातल है, यानी वात दोष को बढ़ाती है। लगभग सभी दालें वात दोष को बढ़ाती हैं। इसलिए दालों के सेवन के बाद कुछ लोगों को आधमान यानी ब्लॉटिंग और पेट फूलने के जैसी समस्या होती है। कुछ दाल वात को अधिक मात्रा में बढ़ाती हैं और कुछ कम मात्रा में। इसके संदर्भ में भाव प्रकाश में कहा गया है, मुदक मसूरयोर आधमान कारित्वम अन्य वेदला अपेक्षया न तो सर्वथा एतयोर अपि किंचित आधमान कारित्व दर्शनात्। इसका अर्थ है बाकी दाल यानी शिंबी धान्य की अपेक्षा मूंग और मसूर की दाल आधमान यानी ब्लॉटिंग करने वाली नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कभी भी कोष्ठ में वायु नहीं बढ़ाएंगे, बस बाकी दालों की अपेक्षा ये वायु का प्रकोप कम करती हैं। अब जिनका स्वास्थ्य अच्छा है उन्हें मूंग और मसूर की दाल के सेवन से पाचन तंत्र संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, और जो पहले ही वातज प्रकृति के हैं या जिनकी अग्नि थोड़ी मंद है उनमें ये समस्या हो सकती है। लेकिन अपेक्षाकृत बाकी दाल जैसे अरहर, राजमा, उड़द की अपेक्षा कम समस्या होगी। इसका उपयोग अच्छे से पकाकर स्वास्थ्यवर्धक मसालों और सेंधा नमक के साथ में यदि करें तो ये ब्लॉटिंग और पेट फूलने जैसी समस्या उत्पन्न करती ही नहीं है। इसलिए रोगियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और स्वस्थ व्यक्ति द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे ज्वर नाशन कहा गया है, यानी मुख्य रूप से हम ज्वर की अवस्था में मूंग दाल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मसूर की दाल का प्रयोग भी इस अवस्था में किया जा सकता है। अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे वर्ण्य कहा गया है, यानी ये त्वचा के वर्ण को अच्छा करती है, हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करती है। इसलिए मसूर दाल का पाउडर फेस पैक बनाने में उपयोग में आता है और प्राकृतिक बॉडी स्क्रब की तरह भी काम करता है। जिन्हें कहीं भी पुराना दाग रह गया है या त्वचा पर झाइयाँ हैं, वो भी इसका घी के साथ में या गुलाब जल के साथ में या एलोवेरा जेल के साथ में मिला करके फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके संग्राही गुण के कारण मसूर दाल का सूप बनाकर इसमें थोड़ी सौंठ, काली मिर्च और थोड़ी पिपली डालकर इसका प्रयोग करना डायरिया में या लूज मोशंस में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन्हें हर्पीस है यानी जलन के साथ में शरीर पर ब्लिस्टर्स हो गए हैं, तो मसूर दाल के चूर्ण का घी के साथ में मिलाकर लेप करने से बहुत आराम मिलता है। और आहार में भी मसूर दाल के सूप का प्रयोग करने से फ़ायदा मिलता है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा
और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।